नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के इतिहास में चैप्टर 2 में है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का दूसरा भाग में रूसी क्रांति। तो आइए पढ़ते हैं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक है और रूस में यह समीकरण जो है उलट गया, क्योंकि 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर जो है समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो क्रांति के समय जो है रूस में सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। छात्रों, ये देखिए, यह है रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय का ये चित्र दिखाया गया है। तो रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जिसे ये चित्र में दिखाया गया है। यही है जार निकोलस द्वितीय, रूस का सम्राट। इसी का शासन था उस समय। और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्सों पर जो है रूसी साम्राज्य के अंग थे और यह साम्राज्य जो है प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और अब आज के जो है मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के मानने वाले बहुमत थे। यह देखिए रूसी साम्राज्य का जो है चित्र दिखाया गया है। रूसी साम्राज्य, इसके पड़ोसी देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, यह है काला सागर, यह है ऑटोमन साम्राज्य जब मैप में दिखाया गया है 1914 का। यह है यूरोप। तो छात्रों, लेकिन उस समय जो है साम्राज्य के तहत रहने वाले जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल थे। उस समय का अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। लंगर में एक साथ खाते हुए लोगों को दिखाया गया है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ था और रूसी साम्राज्य की जो है लगभग 85% जनता जो है वो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। और यूरोप के किसी भी देश में जो है खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत जो है इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर जो है फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। और उसी साम्राज्य के किसान जो है अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के भी पैदावार करते थे। और रूस अनाज का जो है एक बड़ा निर्यातक देश भी था। उद्योग जो है बहुत कम थे और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर जो उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की जो है वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। और बहुत सारे कारखाने जो थे वह 1890 के दशक में चालू हुए थे। और जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय जो है रूसी उद्योगों में भी जो विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इन कारकों के चलते जो है कुछ ही सालों में जो रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि भी हुई थी। और सन 1900 ईस्वी तक जो है कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या भी लगभग बराबर हो चुकी थी। और ज़्यादातर कारखाने जो है उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। इस कारण जो है काम की पाली में जो है घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए जो है सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन
फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में जो है नाकामयाब थे और कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में जो है काम की पाली जो है प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती थी। यानी कि जो है काम करने वाले मजदूरों को जो है 15 घंटा जो है कारखाना में काम करना पड़ता था और कारखाना में मजदूर जो आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। इस प्रकार मजदूरों के रहने के लिए भी जो है कमरे से लेकर डॉर्मेट्री तक जो है तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। ये देखिए छात्रों चित्र में दिखाया गया है मजदूरों को जो है किस तरह से जो काम की पालियों में जो है आकर जो है सोए हुए हैं। ये दिखाया कि वे पालियों में बारी बारी में सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे क्योंकि इन्हें जो है काम की पाली का काम जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खींच जाता था। तो छात्रों इस प्रकार सामाजिक स्तर पर जो है मजदूर ही बटे हुए थे और कुछ मजदूर जो है अपने मूल गांवों के साथ अभी भी जो गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर जो अस्थायी रूप से जो है शहरों में भी बस चुके थे और उसके बीच जो योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में जो है एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे और उसके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। 1914 में जो है फैक्ट्री मजदूरों ने जो है औरतों की संख्या जो 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था औरतों को और मर्दों की तनख्वाह में जो है के मुकाबले आधे उसे दी जाती थी 3/4 तक। इस प्रकार मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था और कुछ मजदूरों ने तो जो है बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए जो संगठन भी बना दिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। और इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। तो इस प्रकार 1896 और 1897 के बीच में जो है कपड़ा उद्योग में भी जो है और 1902 में धातु उद्योग में भी ऐसे ही हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी और देहात की जो है ज़्यादातर ज़मीन पर जो किसान खेती करते थे, लेकिन संपत्तियों पर जो सामंतों और राजशाहियों ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था और मजदूरों की तरह किसान भी जो है बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे। इक्का दुक्का जो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का जो बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह भी जो है लोकप्रिय की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उसकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिल गई थी। यहाँ की स्थिति जो फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान मतलब इंग्लैंड के किसान और केवल नवाबों का जो सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए जो है बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी और इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि जो है नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए और बहुत से जो है वह लगान भी नहीं चुकाते थे। बहुत से किसान कई जगह तो जो है जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी और इस प्रकार 1902 में जो है दक्षिणी रूस में ऐसे घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और इस प्रकार 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी और उसी किसानों ने जो है यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजे से जो है वे भी भिन्न थे। यहाँ के किसान जो है समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, फिर कम्यून की ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से जो किसानों को ज़मीन बांटता था। तो इस प्रकार रूस में जो है समाजवाद का भी जो है एक बहुत बड़ा गहरा असर था। 1914 में से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी और कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने जो है 1898 ईस्वी में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी
का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। और इस पार्टी का एक जो है अखबार निकलता था, जिसमें उसने जो है मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित किया करते थे। तो कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। और इसी आधार पर उसका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे और वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। और रूस जो है बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। और इस प्रकार 19वीं सदी की आखिर में जो है रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। और सन 1900 में जो है उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी सामाजिक क्रांति पार्टी का गठन कर लिया था। और इस पार्टी ने जो है किसानों के अधिकारों के लिए जो है संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। और किसानों के सवाल पर जो है सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से जो सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में जो है एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए थे, क्योंकि लेनिन जो थे वे रूस का जो है क्रांतिकारी नेता थे। और कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से जो खेती करवाते थे। तो इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। तो छात्रों, इस प्रकार संगठनिक राजनीति के सवाल पर पार्टी के गहरे मतभेद थे रूस में। व्लादिमीर लेनिन ने जो है बोल्शेविक पार्टी का गठन किया था, उसका वह मुख्य नेता थे जिसे मुखिया कहा जाता है। तो यहाँ के लोग जो है लेनिन सोचते थे कि जार जो थे यानी कि राजा जार निकोलस द्वितीय जो शासित रूस के जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर जो उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा में जो है मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार रूस में जो है उथल पुथल का समय जो है 1905 की क्रांति से शुरुआत होता है। तो रूस का एक निरंकुश राजशाही शासन था और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जो है जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, यानी कि रूस के सम्राट को जार था, जार निकोलस द्वितीय। और इस प्रकार उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। और रूसी साम्राज्य के तहत जो है उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुत इलाके में थे का समर्थन मिला। और इस प्रकार रूसी मजदूरों के लिए जो है 1904 का साल बुरा रहा और ज़रूरी चीज़ों की जो है कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में जो है 20% तक की जो गिरावट आ गई। और उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी जो है तेज़ी से वृद्धि हुई, जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिल्यो आयरन वर्कर्स में जो है उसकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। और इस प्रकार अगले कुछ दिनों के भीतर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जो है 110,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे को घटाकर आधे घंटे किए जाने के वेतन में जो है वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और इसी दौरान जो है
जब पादरी गेपोंग के नेतृत्व में मजदूरों का एक जो है जुलूस विंटर पैलेस में जो है जार का महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेम्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। और इस घटना में क्या होता है कि 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हुए। तो इस तरह रूस के इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, आप लोग का परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो इसी घटना को जो है खूनी रविवार कहा जाता है, जिसमें 100 मजदूर मारे जाते हैं और 300 घायल हो जाते हैं। तो इस प्रकार 1905 की क्रांति की शुरुआत में इसी घटना से हुई और सारे देश में हड़तालें होने लगी, जबकि नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपने कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए और वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने भी जो है संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन और यूनियंस की स्थापना भी कर दी। और इस प्रकार 1905 की क्रांति के दौरान जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर जो है अपनी सहमति दे दी। और क्रांति के समय कुछ ही दिन तक जो है फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्रियों कमेटियां भी जो अस्तित्व में रही। और इस प्रकार 1905 के बाद जो है ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनों के अनाधिकृत रूप में काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था रूस में। और इस तरह राजनीतिक गतिविधियों पर जो भारी पाबंदी लगा दी गई। और जार ने जो है पहली ड्यूमा को जो मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त भी कर दिया। और वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। इस प्रकार जार ने उसने मतदान कानूनों में जो है फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में जो है रूढ़िवादी राजनेताओं को भाग डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। तो छात्रों, इस प्रकार पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य में जो एक घटना और घटता है, जो 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच जो युद्ध भी छिड़ गया, जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध में जो है सबसे अधिक नुकसान जो है रूस को झेलना पड़ा था, क्योंकि सबसे अधिक रूसी सेना मारे गए थे। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक खेमा में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो केंद्रीय शक्तियां था वह लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में। और दूसरे खेमा में जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, जो बाद में इटली और रोमानिया भी जो है दूसरे खेमा में शामिल हो गया था। तो इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे और इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध जो है यूरोप के बाहर भी फैल गया था और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध भी कहा जाता है। तो छात्रों, आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश था सभी एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाहता था, यही इसका मात्र एक कारण था। तो इस युद्ध को जो है शुरू में जो है रूसियों का जो है काफ़ी समर्थन मिला और जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया और उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा और जर्मन विरोधियां जो है भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, ताकतवर होने लगी। और जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर जो है पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है जर्मन नाम था। और जरीना जो थी वह जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने के कारण और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर जो है रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को जो है अपने अलोकप्रिय बना दिया था। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई, जिसमें पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी और पश्चिम में जो सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। और इस मोर्चे पर जो है बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे और सेना की पराजय ने जो है रूसियों का जो मनोबल तोड़ दिया था, यानी कि रूस का सेना बहुत ज़्यादा मारे गए थे।
और इस प्रकार 1914 से 1916 के बीच में जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। और इस प्रकार 1917 तक जो है 70 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने जो है रास्ते में जो है पड़ने वाली फसलों और इमारतों को जो है नष्ट करता बढ़ता चला गया, ताकि दुश्मन की सेना जो है वहाँ पर अच्छी तरह से टिक ना सके। और फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में जो है 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। और इन हालात को में जो है सरकार और जार दोनों को जो आरोपी बना दिया रूस के जनता के सामने। और सिपाही भी जो युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वे जो है युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। ये दिखाया गया है रूसी सेनाओं का जो है एक चित्र दिखाया गया है छात्रों, इन्हें ध्यान से देखिए। जो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो है जो लड़े गए थे ये सब सेनाएं। तो इस प्रकार युद्ध से जो है उद्योगों पर भी जो बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योगों तो वैसे भी बहुत कम थे और अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। और इस प्रकार 1916 तक जो रेलवे लाइनें भी टूटने लगी और अच्छी सेहत वाले मर्दों को जो युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप जो है ठप होने लगी। और ज़्यादातर अनाज जो है सैनिकों का जो है पेट भरने के लिए जो है मोर्चे पर भेजे जाने लगे। और शहरों में रहने वाले को जो है रोटी और आटे का किल्लत पैदा हो गई। और इस प्रकार 1916 की सर्दियों में जो रोटी की दुकानों पर जो है अक्सर जो दंगे होने लगे। तो छात्रों ये था रूस की क्रांति का दूसरा भाग। अगले वीडियो में फिर आप लोग के लिए फिर एक जो है नया अध्याय लेके आएंगे तीसरा पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।